हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब। तो एक बार फिर फिलिस्तीन और इसराइल की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसराइल में कुछ लोग हिजबुल्लाह के साथ युद्ध चाहते हैं, लेकिन अन्य लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। कुछ इसराइलियों ने मंगलवार और बुधवार को लेबनान में हुए हत्या और अपहत्या की घटना का जश्न मनाया। इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा कि 18 सितंबर सन 2024 लेबनान में दूसरी डिवाइस विस्फोटक के बाद ध्यान लेबनानी मोर्चों पर स्थापित हो गया है, जो युद्ध में एक नए चरण को चिन्हांकित करता है। लेबनान के लोग संचार उपकरणों पर हुए हमलों से उभर रहे हैं, जिनमें कई लोग मारे गए और अपंग हो गए। वहीं इजरायली जनता हमलों को लेकर खुशी और संभावित नतीजों को लेकर घबराहट के बीच बढ़ी हुई दिखाई देती है। ऐसे क्षेत्र में जहां गाजा पर इसराइल के युद्ध को एक वर्ष पूरा होने वाला है, तनाव चरम पर है। ये बुद्धि चिंताजनक घटनाक्रमों की संख्या में नवीनतम होगी। एक घेरेबंद क्षेत्र पर आपने युद्ध में कम से कम 41,000 लोगों की हत्या करने के अलावा इसराइल ने ईरान के साथ धमकी भरे जवाब दिए हैं। फिलिस्तीन के अंदर इसराइल ने जो है अभी तक लगभग 41,000 लोगों को जो है इस जंग का शिकार बन चुके हैं। हमलों की वजह से 41,000 लोग जो हैं अपनी जानों को गंवा चुके हैं, और साथ ही साथ इसराइल ने अब एक बड़ा काम ये किया है कि साथ ही साथ ईरान को भी धमकी दे दी है। अब ईरान इसराइल की इस धमकी का जवाब कैसे देता है वो देखने वाली बात रहेगी, और लौट करके ईरान जो है इसराइल को क्या तोहफा देने वाला है वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा। क्योंकि ईरान ने साफ साफ कह दिया है, जब से इस्माइल हानिया की हत्या की गई है उस वक्त से ईरान ने कह दिया कि ईरान जो है इसराइल पर अचानक से हमला करेगा, और बहुत सारी जो तोहफे हैं, बहुत सारे जो मिसाइल हैं, वो इसराइल की तरफ को बिल्कुल सेट कर करके ईरान ने रख दिए हैं। कभी भी ईरान जो है इसराइल पर हमला कर सकता है, कभी भी धमाका बोल सकता है। एक तरफ हौती ड्रोन हमले के जवाब में यमन पर बमबारी की है। जो हौथियों ने इसराइल पर ड्रोन से हमला किया था और बमबारी की है, तो उसके बदले में इसराइल ने जो है यमन पर जो है बमबारी की है, तथा हिजबुल्लाह के साथ लगभग लगातार गोलीबारी की है। हिजबुल्लाह के साथ तो लगातार जो है इसराइल की जंग चली रही है, लेकिन हौथियों ने ड्रोन से जो हमला किया था उसके बदले में इसराइल ने भारी बमबारी की है यमन पर। और यह नतीजा कहां तक पहुंचता है ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन मंगलवार को बुधवार की दोपहर को लेबनान और सियरा में हिजबुल्लाह के हज़ारों संचार उपकरणों में विस्फोटक हो गया, जो संभावित विस्फोटकों की एक श्रृंखला प्रतीत होती है। इस लेख के लिए लिखे जाने तक हमलों की परिणामता 32 लोग मारे जा चुके हैं। जो यमन पर जो भारी बमबारी की है, जो हौथियों ने इसराइल पर ड्रोन से हमला किया था, उसके बदले में जो हिजबुल्लाह से भारी गोलीबारी की है इसराइल ने, तो उसमें 32 लोग मारे गए हैं, जिनमें बहुत सारे मासूम और आम आदमी भी थे, तथा हज़ारों लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई अपंग हो गए हैं। ये स्थायी रूप से विकृतियां हो गई हैं। सूत्रों ने कहा है कि इसराइल में कुछ लोग इस हमले से हारी हुई स्थिति में हैं, जहां हमलों की नवीनता और चिंतराई पर खुशी के साथ साथ उनके परिणामों को लेकर चिंता भी है। आप समझ सकते हैं। तो ये जंग अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है, और साथ ही साथ इसराइल ने जो है ईरान को धमकी दे करके और जंग को भड़का दिया है। और ये जंग क्या मोर्चा लेती है, एक तरफ इसराइल जो है यमन से जंग लड़ रहा है, एक तरफ हिजबुल्लाह से जंग लड़ रहा है, और साथ ही साथ फिलिस्तीन पर जो है भारी हमले भी कर रहा है।
और साथ ही साथ अब ईरान को भी धमकी दे दी है। उसके बदले में क्या तोहफा इसराइल को ईरान की तरफ से मिलने वाला है, बहुत जल्द वो भी आपके सामने आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर